Rainbow. आज एक बहादुर शुतुरमुर्ग की कहानी सुनते हैं। इसका नाम है ऑली और ये कहानी है उसके एक ऐसे सफर की जिसमें उसने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। जरा सोचिए, एक बहुत ही दूर धूप से नहाया हुआ सवाना, जहां सुनहरी घास हवा में ऐसे लहराती थी जैसे नाच रही हो। वहीं रहता था एक नन्हा सा शुतुरमुर्ग जिसका नाम था ऑली। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही विशाल भी। और ये है हमारी कहानी का हीरो ऑली। देखिए तो जरा, उसके पैर कितने लंबे हैं, पंख एकदम मुलायम और आंखें बहुत बड़ी बड़ी। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। हाँ, पर ऑली के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक ऐसी समस्या जो उसके हर दिन को मुश्किल बना देती थी। पता है क्या, उसे लगभग हर चीज से डर लगता था। मतलब ऑली के डर थे तो बहुत आम से, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े थे। कोई भी जरा सी तेज आवाज होती तो वो उछल पड़ता। तेजी से दौड़ने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। उसके पैर कांपने लगते थे। और मजे की बात तो ये है कि उसे अपनी परछाई से भी डर लगता था। तो होता यूं है कि एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। सूरज चमक रहा था और ऑली का पूरा परिवार साथ में घूम रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। और तभी अचानक से एक जोरदार बूम की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। ये आवाज इतनी तेज थी और इतनी अचानक आई कि सारे शुतुरमुर्ग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन बेचारा ऑली, वो तो डर के मारे एकदम पत्थर बन गया। अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वो बस धीरे से फुसफुसा सका, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं। और पता है, जब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हुआ, धूल हटी, तो ऑली ने देखा कि वो वहां बिल्कुल अकेला था। उसका परिवार कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब सोचिए, ऑली अकेला था, डरा हुआ भी था, पर उसे एक बात पता थी कि उसे अपने परिवार को ढूंढना ही होगा। तो बस डर को दिल में दबाकर उसने अपना सफर शुरू कर दिया। तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही प्यारा, एक दयालु ज़ेब्रा मिला। ज़ेब्रा ने ऑली की घबराहट को महसूस किया और कहा, अपने पैरों पर विश्वास करो, ये तुम्हें बहुत दूर ले जा सकते हैं। फिर आगे चलकर उसकी मुलाकात एक लंबे से जिराफ से हुई। जिराफ ने अपनी ऊंचाई से सब कुछ देखते हुए बड़ी शांति से सलाह दी, आगे देखो, पीछे नहीं, तुम्हारा रास्ता आगे की तरफ है। और आखिर में उसे मिली एक नन्ही सी चहचहाती हुई चिड़िया। उसने ऑली को देखकर कहा, अरे तुम जितना सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा बहादुर हो। इन दोस्तों के शब्दों ने ऑली के दिल में थोड़ी सी हिम्मत भर दी। लेकिन दोस्तों से हिम्मत तो मिली, पर कहानी का सबसे मुश्किल पल वो तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा पल जहां ऑली की सारी हिम्मत की परीक्षा होने वाली थी। तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे से कौन निकला? एक चीता। ऑली का दिल तो जैसे गले में आ गया। ये तो उसका सबसे बड़ा डर था जो उसके ठीक सामने खड़ा था। उसी वक्त ऊपर से वो छोटी सी चिड़िया चिल्लाई, भागो! बस एक शब्द, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी संदेश छिपा था। और पता है इस बार क्या हुआ? इस बार ऑली अपनी जगह पर जमा नहीं, उसने गहरी सांस ली, अपने दोस्तों की सारी बातें याद की और वो दौड़ा। उसके पैर तो जैसे हवा से बातें करने लगे, और तेज, इतना तेज कि वो खुद भी हैरान था। और वो बच निकला। सिर्फ चीते से ही नहीं, बल्कि उसने अपनी डर को भी पीछे छोड़ दिया था। उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। और उस बहादुरी भरी दौड़ के बाद जब उसकी सांसें थमी और उसने नजर उठाकर देखा, तो दूर उसे अपना परिवार नजर आया। वो सब उसका इंतजार कर रहे थे। ऑली भागकर अपने परिवार के पास गया और उसने बड़े गर्व से कहा, मैं डरा हुआ तो बहुत था, पर इस बार मैं रुका नहीं, मैं बस दौड़ता रहा। यह सुनकर उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं लगता। इसका मतलब तो ये है कि डर लगने के बावजूद कोशिश की जाए। तो ऑली की इस प्यारी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं? बहादुर होने का असली मतलब आखिर है क्या? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ही ना हो। अरे हिम्मत तो तब बढ़ती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑली ने किया। और दूसरी सीख ये है कि हम सबके अंदर ना हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकत और हिम्मत छिपी होती है। कभी कभी बस एक मुश्किल हालात चाहिए होते हैं उसे बाहर लाने के लिए।
तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में बहादुर होने का क्या मतलब है। शायद ओली की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि बहादुरी डर का न होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ते रहने का नाम है।